Good morning students, I am your science teacher. Students, today we are going to start our fifth lesson which name is rocks and minerals, which means is rocks, चट्टाने and minerals, खनिज पदार्थ. In this lesson we read about rocks, type of rocks and type of minerals and uses of rocks and minerals, which means इस लेसन में हम रीड करेंगे कि चट्टाने जो हैं वो कितने प्रकार की हैं और मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और रॉक्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. ओके, ये कितने प्रकार की हैं चट्टाने. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आवर अर्थ इज़ मेड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. हमारी पृथ्वी जो है वो बनी हुई है मिट्टी और चट्टानों से. रॉक्स आर फाउंड everywhere in mountains, seas and ground. रॉक्स पाए जाते हैं. रॉक्स मतलब चट्टाने. ओके, चट्टाने पाई जाती हैं हर जगह पर. इन माउंटेन्स पर, पर्वतों पर, सीज में, सागर में एंड ग्राउंड में, मैदानों में. ओके, जो चट्टाने हैं वो हर जगह पाई जाती हैं, पर्वतों में, समुद्रों में, सागरों में और ग्राउंड में, मैदानों में. ओके, ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ मिनरल्स. जो सभी चट्टाने हैं, जो पृथ्वी पर जो सभी चट्टाने हैं वो बनी होती हैं. आर मेड ऑफ, वो बनी होती हैं मिनरल्स से, खनिजों से. ओके, कहीं ना कहीं हर एक चट्टान के अंदर कुछ ना कुछ खनिज पाए जाते हैं. ओके, सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल. कुछ चट्टानों में केवल एक ही खनिज पदार्थ पाया जाता है. वाइल अदर्स में कंटेन मैनी मिनरल्स. जबकि दूसरी चट्टानों में क्या होते हैं, कई मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके, कई खनिज पाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर 3 टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके गठन के आधार पर. रॉक्स जो हैं, चट्टाने जो हैं 3 प्रकार की हैं. कौन कौन सी? इग्नियस मतलब आग्नेय, सेडिमेंटरी अवसादी चट्टाने या तलछटी, और मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टाने. ओके, ये 3 प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं. ओके, आगे देखिए. अब इनकी डिटेल में हम रीड करेंगे. डिटेल से करते हैं इनको. इग्नियस रॉक्स एंड आग्नेय चट्टानों के बारे में, अवसादी चट्टानों के बारे में और रूपांतरित चट्टानों के बारे में हम डिटेल में रीड करने जा रहे हैं. देखिए. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ हॉट मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. जो पृथ्वी का जो सेंटर है वो बना होता है गर्म पिघली हुई चट्टानों से. गर्म पिघली चट्टानों से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं. ओके, व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स दिस मैग्मा फ्लोज आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब ज्वालामुखी, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है, इरप्ट्स मीन्स फटना, जब ज्वालामुखी फटता है तो ये जो मैग्मा है वो तैर आता है ऊपर की, बाहर की ओर. सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह पर ऊपर तैर आता है. ओके, बाहर आ जाता है. दैट मीन्स द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लावा. जो ये मैग्मा होता है जो सरफेस पर आ जाता है, पृथ्वी के बाहर की सतह पर जो पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लावा. ओके, जो मैग्मा ज्वालामुखी फटने से बाहर आता है और जो पृथ्वी की सतह पर तैर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लावा. ओके, लावा कूल्स डाउन एंड सोलिडिफाइज टू फॉर्म हार्ड रॉक्स कॉल्ड इग्नियस रॉक. जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड रूप में आ जाता है, मतलब सख्त बन जाता है, हार्ड रॉक बन जाता है. हार्ड सख्त पत्थर का रूप धारण कर लेता है, सख्त चट्टानों का रूप ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस चट्टाने, मतलब आग्नेय चट्टाने बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए.
ये देखिए जैसे ये वोल्केनो है, ये एकदम से फटा और उसके बाद क्या हुआ, जो लावा है एक बार तो ऊपर आता है, फिर उसके बाद ये जैसे ही सतह पर फैल जाता है। ओके, और ये क्या हो जाता है, ये जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद ये चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, सख्त चट्टानें बन जाती है, बिल्कुल हार्ड वाली। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। ओके, आगे देखिए टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा बेसाल्ट। इट इज़ एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ डेंस, डार्क इन कलर एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स। ये जो है इग्नियस चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो वो कब कैसे बनती है, जो पृथ्वी पर ये बनती है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर। देखिए अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो लावा आता है वो तेज़ी से ठंडा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, इट इज़ डेंस, ये बहुत सघन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्पेस हवा का नहीं रह जाता, ये बहुत ही हार्ड बन जाता है। और ये क्या होता है, डार्क इन कलर, ये कलर के अंदर डार्क होता है काफ़ी। एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स, और इसके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, बट उसके अंदर हवा क्रॉस नहीं कर पाती। ओके, तो ये एक बिल्कुल सॉलिड चट्टान बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। ओके, द एजेस ऑफ दिस रॉक आर वेरी शार्प। इसकी जो किनारे हैं, एजेस मतलब किनारे, इस चट्टानों के किनारे जो हैं बहुत ही तीखे होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्कोरिया रॉक्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्कोरिया रॉक्स भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए ग्रेनाइट। सेकंड है हमारा ग्रेनाइट। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस। ये कब बनता है अब ग्रेनाइट, ये तब बनता है जब जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो मैग्मा वोल्केनो के फटने से जो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, कुछ बाहर आ जाता है और कुछ जो है वो अंदर होता है। व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस, जो मैग्मा पृथ्वी के निचली सतह के नीचे ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के नीचे की सतह पर जो लावा मैग्मा ठंडा हो जाता है, उसे क्या वो कौन सी होती है, वो ग्रेनाइट होती है। ओके, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। ये बहुत ही कॉमन इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टानें हैं। 3 मेन मिनरल्स प्रेजेंट इन ग्रेनाइट आर। इसमें 3 मेन मिनरल्स पाए जाते हैं। 3 कौन कौन से हैं मिनरल्स, खनिज मेन कौन कौन से हैं इसके, क्वार्ट्स, फेल्डस्पार एंड माइका। मतलब क्वार्ट्स जो है वो क्या है, क्रिस्टल रॉक, एक क्रिस्टल रॉक होता है वो। ओके, और फेल्डस्पार मतलब सख्ती है, और माइका अभ्रक। ओके, इट में बी ब्लैक, ग्रे, वाइट और पिंक इन कलर। ये जो है वो ब्लैक, ग्रे, वाइट और पिंक कलर के अंदर हो सकता है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज, मेकिंग स्टैचूज एंड पेविंग रोड्स। ये इसी कारण से ये बहुत हार्ड होने की वजह से किस लिए यूज़ किया जाता है, घरों में फर्श बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्टैचूज़ जो बने होते हैं ना हमारे, कई बार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रोड पर भी लगे होते हैं कोई स्टैचूज़, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या फिर काफ़ी स्टैचूज़ होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट से। ओके, इन खनिजों से, जिस ग्रेनाइट पत्थर से ही बने होते हैं। एंड पेविंग रोड्स, और ये किस काम आता है, और रोड को पक्का करने के लिए काम आता है। ओके, ग्रेनाइट पत्थर, उसका चूरा करके उसको यूज़ किया जाता है ना। एंड थर्ड पार्ट देखिए हमारा प्यूमाइस। प्यूमाइस मतलब झावा, झाग के ठंडा होने से बनता है ये। और स्पंज का टुकड़ा, देखिए कैसे स्पंज का टुकड़ा इसे क्यों बोला गया है। इट इज़ लाइट ग्रे ऑफ और क्रीम कलर्ड रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ फ्रोथी लावा। ये जो है ये लाइट ग्रे कलर का या फिर क्रीम कलर का पत्थर होता है, जो कि किससे बनता है, बाय क्विक कूलिंग ऑफ फ्रोथी लावा। जो झाग वाला लावा होता है वो जब वो ठंडा हो जाता है तेज़ी से, तो उसके ठंडा होने से ये जो है प्यूमाइस बन जाता है। ओके,
इट इज़ द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। ये एक ऐसा चट्टान है जो कि तैर सकती है। इट हैज़ मे होल्स मेड बाय द एयर ट्रैप्ड इनसाइड इट एट द टाइम ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये ठंडा हो रहा होता है, जब वो झाग वाला लावा ठंडा हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय इसके अंदर काफ़ी छिद्र बन जाते हैं जिसके अंदर से हवा ट्रैप्ड, जिसके अंदर काफ़ी हवा क्रॉस भी हो जाती है और हवा होती है जिसमें, ओके। क्योंकि झाग वाला होता है, बबल्स वाला, दैट मीन्स उसके अंदर नेचुरल है कि हवा तो होगी, उसमें एयर होगी, तभी बबल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब उसके अंदर हवा होती है, ओके। इट इज़ यूज्ड एज अ स्क्रबिंग स्टोन टू रिमूव रफ एंड डेड स्किन फ्रॉम द बॉडी। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला पत्थर प्यूमाइस वाला, कि उसे डेड स्किन, जो हमारी बॉडी के अंदर डेड स्किन हो जाती है, आपने देखा होगा कि हमारी कई बार क्या होता है, एड़ियों के ऊपर डेड स्किन हो जाती है, बिल्कुल सूख कर वो रफ़ हो जाती है, तो उसे रब किया जाता है। एक पत्थर मिलता है, स्क्रब करते हैं उससे, किस लिए, डेड स्किन को हटाने के लिए, ओके। ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। और डेंटिस्ट यूज़ पाउडर्ड प्यूमाइस फॉर पॉलिशिंग अवर टीथ। और जब हमारे दांत पीले हो जाते हैं, मतलब अच्छे से हम जब ब्रश नहीं करते हैं, तो डेंटिस्ट उसे हमारे पीलेपन को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्यूमाइस के पाउडर को यूज़ करते हैं हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए, ओके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारा ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन मीन्स लावा कांच। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये कैसे बनता है, तेज़ी से लावा जैसे ही बाहर आता है और वो तेज़ी से आते ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ ग्लास। ये कांच की तरह दिखाई देता है। एंड इज़ ब्लैक एंड डार्क इन कलर। और इसका कलर कैसा होता है, ये काला और डार्क कलर का होता है। ड्यू टू इट्स शार्प एजेस, इसके जो किनारे होते हैं वो शार्प होने की वजह से, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग और कटिंग ऑफ ज्वेलरी। इसका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए या कट करने के लिए ज्वेलरी को। मतलब जो गहने होते हैं उन्हें बनाने के लिए या फिर उन्हें कुछ डिज़ाइन करने के लिए कट करना पड़ता है ना, गोल्ड को या फिर डायमंड को, तो उन्हें कट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑब्सीडियन का यूज़ किया जाता है, ओके। लावा कांच का यूज़ किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। आज हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ओके। सेडिमेंटरी रॉक्स हम फिर करेंगे। आप बुक रीड ज़रूर कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।